ऐसा हुआ कि एक दिन सिद्दीक अकबर के दिल में अंगड़ाई इश्क ने लिया और अबू बकर सिद्दीक ने चाहा, सिद्दीक अकबर ने, कि मुझे अपने घर से निकल के रसूलुल्लाह के घर जाना है और आका से मिलना है। और यही इश्क की अंगड़ाई मौलाए कायनात के दिल में भी आई। मौला मुश्किल कुशा ने तय किया कि मैंने भी हुजूर से जाकर अभी मुलाकात करना है। मौला मुश्किल कुशा अपने घर से निकले, सिद्दीक अकबर अपने घर से निकले और दोनों की मुलाकात रसूलुल्लाह के काशाने अक़दस पर हो गई। दोनों मिले कहाँ? हुजूर के काशाने पर। अगर बात समझ में आए तो मेरे साथ शामिल हो जाइए। हैदराबाद के इस उर्दू मस्कन से निकलकर अब उस मस्कन में चलिए, तसव्वुरात में, जहां आमिना का लाल जलवागर है। और अब तसव्वुर में लाइए, हुजूर का काशाना है, पर्दा लटका हुआ है, जहां जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते। जन्नत भी जिसकी गली को हसरत की निगाह से देखती है, अर्श भी जिसकी गली को हसरत भरी निगाह से देखता है, फरिश्ते भी जिसकी निगाह को हसरत भरी निगाह से देखते हैं। उस गली में दोनों यारों का मिलाप होता है, मौला अली का और सिद्दीक अकबर का। अगर आप और मैं होते वहां, थोड़ा सा बात कहना चाहता हूं, आप और मैं होते तो क्या करते? आप और मैं होते तो क्या करते? कितनी भी मोहब्बत होती, काशी पाशा कहते चल हट, मैं जाऊंगा पहले क्योंकि दरे रसूल है। भाई का नाम इसलिए ले लिया कि मेरा भाई है, बुरा नहीं माने। किसी और का लूंगा तो शायद वो नाराज होकर चला ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ख्याल भी करना। हालांकि ये सब मेरे ही लोग हैं, हमारे हैं, किसी का भी नाम ले सकता हूं, ज़ौक के तौर पे कह दिया ताकि ये बुरा मान के न चले जाए। तवज्जो है? अरे भाई, हुजूर की चौखट है। लोग रियाजुल जन्ना में 2 रकअत पढ़ने के लिए बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, दोस्तों को छोड़ के भाग जाते हैं 2 रकअत पढ़ने के लिए। लेकिन यही तो बात है, नफ्स वाले कदमे रसूल को पाने के लिए 1400 साल के बाद एक दूसरे को छोड़ के भागने। लेकिन वहां कितनी बेनफ्सी है कि दोनों यार मिले हैं और दोनों मुजस्सम इश्क है, दोनों मुजस्सम इश्क है। दोनों खड़े हो गए, रुक गए, क्योंकि हुजूर ने तरबियत की थी, हुजूर ने तरबियत की थी। दोनों रुक गए। मौला अली कहते हैं पहले आप अंदर जाओ। इस पर हैदराबाद वालों को मैं नहीं कहूंगा, अगर महफिल खत्म हो गई है तो फिर हो जाए, लेकिन बात ये कहता हूं, मौला अली कहते पहले आप अंदर जाएं और सिद्दीक अकबर कहते नहीं, पहले आप अंदर जाएं। अब एक बात मुझसे सुन ले, जो रसूल से मिलने को, रसूल से मिलने के शौक और ज़ौक को इतना कंट्रोल करे एक दूसरे के लिहाज में कि पहले आप और पहले आप कहें, वल्लाह अगर इमामत का, खिलाफत का मसला इन दोनों ही को सौंप दिया जाता तो सिद्दीक कहते पहले आप और अली कहते पहले आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नत। मगर दोनों की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया, यह फैसला अल्लाह ने करना था। और महबूब इलाही ने तो बहुत समझाया हमें, फैसला अल्लाह ने किस शान से किया। मौला महबूब इलाही के पर्दा फरमाने तक पूरी दुनिया कहती थी महबूब इलाही का जानशीन खुसरो होंगे, क्योंकि प्यार बेपनाह। यहां तक कह दिया अगर इजाजत शरीयत देती तो मैं वसीयत कर जाता कि दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दो, एक ही साथ कब्र में दफन होने की तमन्ना। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि खुसरो उनके बगैर नहीं, वो खुसरो के बगैर नहीं। लेकिन जब जानशीनी की बात आई तो आखिरी में कह दिया मेरा जानशीन नसीरुद्दीन चिराग दहलवी होगा। तो लोग तकते रह गए, लोग तकते रह गए। खुसरो इतना महबूब और नसीरुद्दीन जानशीन। तो जुमला कहकर बड़ा मसला हल किया, निजाम चाहे खुसरो, निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। अल्लाह ने जो चाह हुआ, हम अहले सुन्नत उस पे खुश हैं। और क्यों ना खुश हो? हमारे मौला ने कहा जिसको नबी ने अपने मुसल्ले के लिए मुंतखब कर लिया, हम उसकी खिलाफत से खुश हो गए, खुश हो गए। बात अब आगे जो बढ़ रही है चले उसकी तरफ चलते हैं।
ये बात आपको कहूं, वल्लाह हम किसी सुन्नी को टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझते हैं, तो इसलिए मैं आप कोई बात अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप सब हमारे अपने हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं रिवायत, चंद मिनट बच्चे हैं। अब आपको याद है रसूलुल्लाह का काशाना है, सिद्दीक अकबर कहने पहले बोलना पड़ेगा। हालांकि महफिल का एंड है, आप थक चुके हैं, मुझे मालूम है 11 बजे खत्म होनी थी, 11:15 बज गए, लेकिन सुन्नी 12 को तो मानते हैं मगर इनके कभी 12 बजते नहीं है। तवज्जो आपकी। सिद्दीक अकबर, मंजर मुलाहिजा करें, सिद्दीक अकबर कहते पहले आप, मौला अली कहते पहले आप, फिर पहले आप और पहले आप में अब दलील शुरू हो गई, दलील शुरू हो गई। सिद्दीक अकबर ने दलील देना शुरू की। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं आप पहले अंदर जाएं, मैं नहीं जाऊंगा, आप पहले जाएं। मौला अली कहते नहीं पहले आप जाएं। अब मौला अली शुरू कर रहे हैं हदीस, ऐ अबू बकर मेरे भाई पहले आप जाएं। अब नहीं जा रहे तो दलील देने लगे, कहते हैं मैंने इन्हीं कानों से सुना रसूलुल्लाह को कहते हुए कि अबू बकर वो हैं। कौन कह रहा है? मौला अली, खातिमे विलायत, खातिमे विलायत, मौलाए कायनात, शेर खुदा, ताजदारे हलता, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, अमीरुल मोमिनीन, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, वो अली ये मुर्तजा जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं। यहां नक्शबंदी लोग ज्यादा उलमा में मौजूद हैं। ये नक्शबंदी शहजादा हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मा की तफसीर में कि मौला अली वो हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली बना है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो अली दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, दुनिया में आने से पहले जो वली बनाता हो, उस अली की अजमत का अंदाजा कौन है? लोग कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आता, मैंने कहा इसीलिए तो उनको अली कहते हैं। जो समझ में आ जाए, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं हो सकता। तो बोला ये क्यों? मैंने कहा वली जो करता है उसको करामत कहते हैं, और करामत उसको कहते हैं जो समझ में ना आए। तो जब वली का काम समझ में नहीं आता तो वली की जात कैसे समझ में आए? और जो वली को वली बनाता है वो अली कैसे समझ में आए? इसी को मेरे इमाम में अहले सुन्नत ने बहुत प्यारी बात कही है फलसफे के अंदाज में, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है। तशरीह नहीं करता, सिर्फ पढ़ता हूं। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। अरे वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। और सुन ले अहले सुन्नत का अकीदा गौस पाक के लिए, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। आपको और बोलने में डर लगता है तो मुझे पढ़ने में डर नहीं लगता, मैं अहले सुन्नत का अकीदा पढ़ रहा हूं। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फसूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। नारे होश, नारे होश, नारे होश। जो गौसे आजम को नहीं जानता बाबा को कैसे जान सकते? अब ये मौला अली कह रहे हैं, जरा सुन ले दिल से, तवज्जो फरमाएं। मुझे नहीं मालूम कल सुबह मेरे बारे में क्या बात होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं, सैयदा जहरा की नजर हो जाए, मौला अली की नजर हो जाए, चार यारों की नजर हो जाए, रसूल की नजर हो जाए, अपना बेड़ा पार हो जाए। हम ना किसी के खाने जाना है, ना किसी से भीख मांगना। हैदराबाद वाले बुलाएं तो सुभान अल्लाह, ना बुलाएं तो खुदा की जमीन बड़ी वसी है, खुदा की जमीन बड़ी बड़ी, बोल जाएंगे वही जो कहने आए हैं। मौला अली कह रहे हैं, कौन कह रहा है? अबू बकर पहले आप जाएं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से इन्हीं कानों से सुना कि मेरे आका फरमाते हैं मेरा अबू बकर वो है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे बाद जिस पर सूरज तुलू और गुरूब हुआ हो और वो अबू बकर से अफजल हो। रसूलुल्लाह फरमा रहे मेरा अबू बकर
अंबिया के बाद अफजल बयान कौन कर रहा है? कौन? मौला अली बयान कर रहे हैं, मौला अली बयान कर रहे हैं। इसलिए पहले आप ही जाएं अंदर, मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप जाएं। मौला अली कह रहे पहले आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो भी सिद्दीक अकबर थे, उस पर सीना चौड़ा नहीं कर लिया। हुजूर के शागिर्द थे ना। यहां तो नाज़िम की बात सुनकर अपने आप में नहीं रहते, लेकिन वो रसूलुल्लाह के शागिर्द थे मेरे भाई। मौलाए कायनात ने कहा तो सिद्दीक अकबर ने भी जवाब दिया, नहीं 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 मेरे भाई अली, मैं पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले तो आप ही जाएंगे। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आका ने फरमाया, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान का निकाह अपनी बेटी खैरुन्निसा के साथ किया है। जो मेयार की बात सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, अंदाजा करें, हुजूर के खानदान में सबसे बेहतर आका ने बयान किया, मैंने उस अली के साथ अपनी खैरुन्निसा का निकाह किया, अपनी बेटी का। इसलिए अली पहले आप जाएं। अब सिद्दीक अकबर बोल पड़े, मौला अली चुप नहीं हुए, कहने लगे नहीं नहीं अबू बकर पहले आप जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए। क्या फरमाया? सुने, जबान मौला अली की, मैं बात उन्हीं की कर रहा हूं। मौला अली का मसलक और मौकिफ क्या है सिद्दीक अकबर के बारे में, और सिद्दीक अकबर का मौकिफ और मसलक क्या है मौला अली के बारे में। अल्लाह अकबर। मेरे मौला फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई अबू बकर पहले आप जाएं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना है कि जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे, वो मेरे अबू बकर को देखा करे। मौला अली कह रहे हैं, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे वो मेरे अबू बकर के सीने को देखा करे। इसलिए अबू बकर पहले आप जाएंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं नहीं पहले तो अली आप ही जाएंगे, अली पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने भी रसूलुल्लाह से सुना है। मेरे आका फरमाते हैं, अब तवज्जो से सिद्दीक अकबर का कौल भी सुन ले, जो रसूलुल्लाह से सुना है। कहते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम और उनका इल्म, जो आदम का इल्म देखना चाहे, जो यूसुफ का हुस्न जमाल देखना चाहे, जो मूसा की नमाज देखना चाहे, जो ईसा का ज़ोद और तकवा देखना चाहे, जो मोहम्मदी अरबी का खुल्क अजीम देखना चाहे, वो मेरे अली को देख लिया करे। पता चला। अब सुन लो सुन्नियों, टाइम तो खत्म हो गया, हदीस बाकी है, लेकिन सुन लो पूरी कर दो तो फिर सुन ले। सिद्दीक अकबर की मनकबत पढ़ना, सिद्दीक अकबर की मनकबत पढ़ना अली की सुन्नत है, और मौला अली की मनकबत पढ़ना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। अब सच्चा अली वाला वही है जो मनाकिब सिद्दीक पढ़ता है, और सच्चा सिद्दीक वाला वही है जो हैदर 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 के। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ना हम नासबी है ना हम राफसी है। हैदराबाद वालों को बुरा लगे तो थोड़ा सा माफ कर देना, या 2 रोटी जाके जलसे के बाद ज्यादा खा लेना। नासबी वो होता है जो जिना की पैदावार होता है, और राफसी वो होता है जो मुता की पैदावार होता है। हमारे यहाँ ना जिनाजा जायज है, हमारे यहाँ ना जिना जायज है, ना मुता जायज है। हमारे यहाँ शरीफों के अंदाज में निकाह हुआ करते हैं। इसलिए ना हम मुता वाले हैं ना जिना वाले हैं। बुरा लगे तो माफ, इसीलिए हम हैदर हैदर भी कर। कुछ लोग नारे हैदरी पे मुंह छोटा करते हैं, और क्यों? वो कहा हैदरी नारा अली अली कर रहा है। मैंने कहा माँ की शराफत की वजह से। कहा सिद्दीक अकबर के डंके बजा रहा है। खुतबे में पढ़ते अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक, सिद्दीक 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 करता है। मैंने कहा इसलिए कर रहा है ताकि उसको सच्चे मसलक की मारिफत नसीब हुई है। गौसे आजम का मसलक उसके पास है, महबूब इलाही का मसलक उसके पास है, और
बंदा नवाज का मसलक उसके पास है, कुतुबुल अक्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मसलक उसके पास है, अल्लाह अकबर मखदूम शमजानी सिन्नानी का मसलक उसके पास है, और 14वीं सदी में शेखुल इस्लाम अल्लामा इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का मसलक उसके पास है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का मसलक उसके पास है। इसलिए याद रखें, जो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है उसने तो खुल कर बात, और डरने की जरूरत नहीं है, कोई अपना रहे न रहे, बस हुजूर अपने रहे, बाकी अपने लिए काफी है, मदीने की सरकार अपने लिए काफी है। इसलिए कि हमने जन्नत छुट भइयों से नहीं लेना, हमने जन्नत तो अल्लाह अकबर ज़हरा के बाबा से लेना है, ज़हरा के शहजादों से लेना है, ज़हरा के शौहरे नामदार से लेना है, और किसके सदके में लेना है? शेखैन के सदके में लेना है। क्योंकि मौलाए कायनात ने खुद कहा, जब सिद्दीक अकबर ने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसको अली चिट्ठी देंगे, तो मौला ने कहा मगर मुझे भी हुजूर ने कह दिया कि जो अबू बकर से प्यार करेगा उसी को चिट्ठी देने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। इसलिए सदका सिद्दीक का मिलेगा, हाथों से अहले बैत के मिलेगा, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजमे और नावे इतरत रसूलुल्लाह की एक बार जरा और सुन ले। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं अबू बकर पहले आप, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना चाहे वो मेरे अबू बकर का सीना देखे। और सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं पहले आप, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न जमाल, मूसा की नमाज, ईसा का ज़ोद व तकवा, और मोहम्मद अरबी का खुल्की अजीम देखना है, वो अली इब्ने अबू तालिब को देखा करे। इसलिए पहले आप जाएं। मेरे मौला ने कहा नहीं पहले आप, फरमाया पहले आप, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग हसरत और निदामत के साथ जमा होंगे, सब हसरत और निदामत के साथ, सबके मुंह पे हवाइयां उड़ रही होगी। मौलाए कायनात कहते हैं मगर हुजूर ने फरमाया मेरा अबू बकर वो है कि निदा आएगी अबू बकर तुम भी जन्नत में जाओ और तुमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में जाएं, इसलिए पहले आप जाएं। तो सिद्दीक अकबर कहते नहीं अली पहले तो आप जाएं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैबर में और हुनैन में अल्लाह की तरफ से हदिया आया था, दूध और खजूर का हदिया, और अल्लाह ने फरमाया था ये तालिबो गालिब का हदिया अली इब्ने अबू तालिब के लिए है, तो जिसको अल्लाह भी तोहफा पेश करे मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं, इसलिए पहले अली आप जाएं। सैयदना मौला अली ने फरमाया नहीं मैं ऐसे शख्स से कैसे आगे बढ़ सकता हूं, अबू बकर तुम पहले आगे जाओ, पहले आप जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों अबू बकर तो मेरी आंख है, मेरी आंख। मौला अली कह रहे हुजूर क्या फरमा रहे, अबू बकर मेरी, मौला अली कह रहे अबू बकर मेरी आंख है। जो सिद्दीक अकबर को जख्मी करते हैं वो किसको करना चाह रहे हैं? मौला अली कह रहे हैं अबू बकर मेरी आंख है, इसलिए आप ही पहले जाएं। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं पहले अली तुम आगे जाओगे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली जन्नत की सवारी पर तशरीफ लाएंगे और कोई निदा करने वाला निदा करेगा ये अली है, अल्लाह अकबर, अली मुर्तजा जन्नत की सवारी पर आएंगे और निदा करने वाला निदा करेगा ये मोहम्मद है, और दुनिया में इनका बेहतरीन वालिद था और दुनिया में इनका बेहतरीन बाप था, जो बेहतरीन वालिद था वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जो बेहतरीन भाई था वो अली इब्ने अबू तालिब है। तो मैशर में भी जिसके जिक्र के डंके बजेंगे मैं उससे आगे नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद मौला अली ने कहा नहीं अबू बकर पहले तो आप चले जाएं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जन्नत का रिजवान खाजिन जन्नत की चाबियां लेकर आएगा और अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह ये चाबियां अल्लाह ने अबू बकर के हाथ में दी है कि अबू बकर को दे दें, अबू बकर जिसको चाहे जन्नत में भिजवा दे, जिसको चाहे जहन्नम में भिजवा दे। मौला अली कह रहे भाई मैं सिर्फ नूरुल अब्सार से नकल कर रहा हूं, जबान मेरी ये बात उनकी। अल्लामा मोमिन का नाम मैंने हवाला पढ़ दिया, उसकी तरफ आप देख लें। सिर्फ कहीं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए अल्फाज का जामा अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। जब सिद्दीक अकबर के बारे में मौला अली ने यह कहा तो सिद्दीक भी चुप नहीं रहे भाइयों। सिद्दीक अकबर ने कहा अली पहले आप ही जाए, उससे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं कि मेरे आका ने फरमाया, मैशर के दूल्हा ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है। तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह मुझे सलाम कहता
कहता है। फिर उसके बाद जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपके भाई अली से भी मोहब्बत करता है। सिर्फ अली से नहीं, अली की बीवी फातिमा से भी मोहब्बत करता है। सिर्फ फातिमा से नहीं, उनके बेटे हसन हुसैन से भी मोहब्बत करता है। पूरे घराने से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो जिसका पूरा घराना महबूब हो, अय अली मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं? आप ही जाएं पहले। मौला अली ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले आप जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया पूरी उम्मत का ईमान। इस पे तवज्जो कर ले, मौला अली कह रहे हैं। आका फरमाते अबू बकर तुम ही आगे जाओगे, अली ये मुर्तजा कहते तुम ही आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे आका से मैंने सुना, आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। उसी ईमान में उसी में बिलाल का ईमान भी है, उसी में अबू जर का ईमान भी है, उसी में मिकदाद का ईमान भी है, उसी में अम्मार बिन यासिर का ईमान भी है। इन सब का ईमान किस किस का नाम लूं? एक पल्ले में। और अबू बकर सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है हैदराबाद वालों, ये मौलाए कायनात कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सबका ईमान एक पल्ले में, अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, सबके ईमान पर मेरे अबू बकर का ईमान भारी हो जाएगा। ये मौलाए का, अगर मौलाए कायनात की बात भी काबिल कबूल नहीं है तो फिर ये चिटिंगबाजियां क्यों है? बताएं। ये मौलाए कायनात फरमा रहे, इसलिए पहले आप जाएं। चले खत्म तो कहीं करना ही होगा, बात अब खत्म करने लगा हूं। तवज्जो कर लें, आप तवज्जो कर लें। हदीस की सनद आप पर आप खुद ही तहकीक कर लीजिएगा, इसलिए कि फजाइल अमाल में तो रिवायतें पढ़ी जा सकती है, अगर इजमा से न टकराए, कुरान से न टकराए, सही हदीस से न टकराए। लेकिन बात अब आप सुन लें। सैयदना सिद्दीक अकबर चुप नहीं हुए, कहा लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अली पहले तो आप ही जाएंगे। कहा क्यों? तो कहा मैंने भी हुजूर से सुना है, आका फरमाते जन्नत में मेरा महल है। आका फरमाते, सिद्दीक अकबर मौला अली की शान बयान करें, जन्नत में मेरा महल है और मेरे महल के सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है, और हम दोनों के बीच में जिसका महल है वो अली इब्ने अबू तालिब है। और जिसका महल दो नबियों के बीच में हो, मैं उससे कैसे आगे जाऊं? इसीलिए आप ही जाएं। तो सैयदना मौला अली कहते नहीं नहीं नहीं, पहले तो आप ही जाएं, पहले तो आप ही जाएं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि आसमान के फरिश्ते कर्रो बयां, मलाए आला के फरिश्ते, मलाए आला आसमानों के फरिश्ते सिद्दीक अकबर को रोजाना देखकर सिद्दीक अकबर पे रश्क करते हैं, इसलिए पहले आप जाएं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं नहीं, पहले आप जाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद आपके लिए कुरान में आया है कि वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह अकबर, अल्लाह की मोहब्बत में मसाकीन को, यतामा को और कैदी को खाना खिलाते हैं, इसलिए पहले आप जाएं। मौला अली कहते हैं नहीं नहीं, पहले आप जाएं, इसलिए कि आपके लिए भी तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कि ये वो लोग हैं कि ये इन्होंने सच की तायीद की, हकाया हक की तायीद की, और हक की तायीद करने वाले कौन हैं? यही लोग परहेजगार हैं, मुत्तकी है। आयत की तरफ इशारा किया उन्होंने, सूरह दहर की आयत की तरफ इशारा किया इन्होंने, आयत के इशारा किया वल्लदी जा बिस्सिद्क़, इस आयत मुबारका की तरफ इशारा किया। यही बातें हो रही थी, ऐसे में जिब्रील अमीन आ गए। बात खत्म होती है, यही बातें हो रही थी, ऐसे में जिब्रील अमीन आ गए और आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है आपके दरवाजे पर? आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, और अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, और अल्लाह फरमाता है अली और अबू बकर को देखो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आका एक दूसरे की शान बयान कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते। अब आप ही जाएं और फैसला करें, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपनी रजा से ढक लिया है, उन दोनों को अपनी रजा से ढक लिया है, उन दोनों को अल्लाह ने हुस्ने अदब से माला माल कर दिया है। हुजूर आप बाहर जाएं, फैसला आप करें, दोनों एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते। अब आका बाहर निकल के आए, बाहर निकल के, मैं फिर कह रहा हूं किसी को गर्दन पकड़नी है, मेरी नहीं। कुछ लोग कहते बोल कैसे दिया, मैंने कहा मोमिन ने लिखा, जिस मुहद्दिस ने लिखा उसको पकड़ो भाई, हम तो नौकर है, गुलाम है, नकल करने वाले हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, ये कैसे कह दिया, मैंने कहा तू समझा ही नहीं।
सरकार जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर बाहर जाएं और आप हुजूर फैसला करें। दोनों को अल्लाह ने रजा से ढक लिया, हुस्न अदब से ढक लिया, अल्लाह ने उनको मखसूस कर दिया, आप बाहर जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर आए और दोनों की पेशानी को चूमा। अब इससे इशारतुन नस के तौर पे अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह दूं, पता चला जो सिद्दीक की मनकबत पढ़ता है हुजूर उसकी पेशानी चूम रहे हैं, और जो मौला अली की मनकबत पढ़ता है हुजूर उसकी भी पेशानी, दोनों की पेशानी चूमी ना। प्यार जो आया। और फिर हुजूर ने फरमाया, अब आका का फरमान, इसके जिम्मेदार मोमिन शबलंजी है, तवज्जो करना। क्या कहा? मोमिन शबलंजी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब, नूरुल अब्सार का हवाला नोट कर ले, नेट पर मिल जाएगी किताब। कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। आका फैसला कर रहे हैं, आका फैसला कर रहे हैं, सुन लो। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रोशन की तरह आया है। मेरे नबी का हर सहाबी बेमिसाल, मेरे नबी के घर का हर फर्द बेमिसाल। अल्लाह अकबर। खिलाफत अला तरतीब, फजीलत अला तरतीब, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उससे खुश, सुन्नी उससे राजी। सुन लो, आका फरमाते हैं, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अगर सारे समंदर रोशनाई बना लिए जाएं, सारे दरख्त कलमे बन जाएं, और सब जमीन और आसमान वाले अली और अबू बकर की मनकबत लिखने लगे, तो लोग थक जाएंगे। ना अली की मनकबत खत्म होगी, ना अबू बकर की मनकबत खत्म। इनके औसाफ खत्म नहीं हो सकते, इनके औसाफ खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए हम इस पर बात मुकम्मल करते हैं। अस्ले नस्ले सफा वस्ले वजह खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। ये शान अली ये मुर्तज़ा की है, और सिद्दीक अकबर की शान मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बस आखिरी में एक पैगाम दे दूं। लोग हमसे पूछते हैं कि सहाबा पे हमला हो तो अली वालों को क्या करना चाहिए। मैं ये बात आपसे कह दूं, हमें कोई कुछ कहे, हम सहाबा की गुलामी के साथ अली वाले हैं। हम मौलाई लोग हैं, हम मौलाई लोग, लेकिन एहतराम असहाब के साथ, मौक़िफ़ मौला अली के साथ, मौक़िफ़ इमाम जाफ़र सादिक के साथ, मौक़िफ़ गौसो ख्वाजा के साथ। बच्चों की बात हम नहीं करते, छोटे छोकरों की बात नहीं करते, बड़ों की बात करते हैं। मौलाई तो लोग कहते हैं मौलाई है तो तुम्हें क्या करना चाहिए फितनों के दौर में। मैंने कहा जो मौला अली ने ड्यूटी लगाई थी अपने बेटों की, तो कहा क्या ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा जब मुनाफिकीन उस्मान गनी के घर को घेर लिया तो मौला अली ने अपने बेटों से कहा हसन तुम भी जाओ, हुसैन तुम भी जाओ, और उस्मान के दरवाजे पे खड़े रहो, कोई तीर आए तो अपने ऊपर लेना, उस्मान पे जाने मत देना। उस दिन से हमें समझ आ गई असल अली वाले की पहचान ये है कि जब भी सहाबा पे हमला होगा तो आओ पहले हम पे मारो, आओ पहले हमें भौंको। और आप जानते हैं जब तक हसन और हुसैन मेरे दोनों इमाम, मेरे दोनों मुर्शिद वहां पर खड़े रहे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि उस्मान को शहीद कर सके। उस्मान गनी ने कसम दे करके दोनों को कहा अल्लाह की कसम आप लोग यहां से चले जाएं, मदीने में जंग नहीं चाहता, तो भी खड़े रहे दरवाजे पर। इसीलिए दुश्मन दरवाजे से ना आ सका क्योंकि दरवाजे पर हैदर कर्रार के बेटे खड़े थे, हैदर कर्रार के बेटे खड़े थे। और हसनैन करीमैन ने जहन दिया जख्मी हो जाना मगर किसी कुत्ते को सहाबी पर भौंकने मत देना। और दोनों शहजादे जख्मी हो गए। और जब शहादत की खबर मिली तो मौलाए कायनात का रद्द अमल क्या था। तवज्जो, अब तवज्जो एंड पर। सुन्नी किताब का पाबंद हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना। मौलाए कायनात को पता चला शहीद हो गए, मौलाए कायनात मदीने शरीफ में नहीं थे, पता चला तो आए। जिस अली ने पूरी जिंदगी कभी शहजादों को डांटा तक नहीं। तवज्जो करें, लोग क्या सियासत करते हैं, मरना नहीं है, हड्डियां पिघल जाएगी कब्रों में। ये अलकाबात, ये डिग्रियां, ये सब नौटंकियां कोई कब्र में काम नहीं आएगी। मसलके हक, सच्चाई, सदाकत काम आएगी।
अच्छी तकरीर करने की बुनियाद पर अगर उम्मत को गुमराह कर रहे हो तो मेरे आका ने फरमाया बद मजहब खतीबों की जबानों को आग की कैंची से काटा जाएगा जो मेरी उम्मत में फितना करते हैं। मौला मुश्किल कुशा ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हसनैन करीमैन को कभी डांटा तक नहीं, बल्कि मैं तो सूफिया का गुलाम हूं। यहां तक मौलाए कायनात की बात मिलती है कि तुम तो नबी के बेटे हो। जिस दिन से अबना अना व अबनाकुम सुनाया कुरान ने, उस दिन से अली कह रहा है तुम तो नबी के बेटे हो। जब एक जंग के मौके पर लश्कर बड़ा खड़ा था तो मौलाए कायनात ने कहा अली का कौन बेटा उठेगा और लश्कर से मुकाबला करेगा। इमाम हसन उठे, बाबा मैं जाऊंगा। कहा तुमने गौर से नहीं सुना, मैंने अली का बेटा कहा, नबी का बेटा नहीं कहा। इसलिए कि जिस दिन से अबनान आ गया है तो तुम पैदा अली से हुए हो लेकिन हो नबी के बेटे। लेकिन सहाबा के बारे में अली कितने हसास हैं, जिसने पूरी जिंदगी कभी बेटों को डांटा नहीं, क्योंकि बेटों ने कभी वो काम ही नहीं किया कि डांट सुन। शराफत जिनके करीब में बहैसियत कनीज रहती हो, खिताबत जिनके घर की लौंडी हो, हुस्न अखलाक जिनका हुस्न हो, तकवा जिनका मेयार हो, सखावत जिनकी पहचान हो, भूखे रह के खाना खिलाना जिनके माथे का झूमर हो, उन्हें कैसे डांट मिलेगी जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आता। मौला मुश्किल कुशा ने कभी डांटा तक नहीं था, लेकिन अपनी जमीन पे गए थे। चूंकि मौला अली थे बहुत मालदार, बड़ी जायदाद रखते थे, जमीन पे गए थे अपनी, उनकी जमीनें थी, खेतियां थी। ये उन्वान फिर कभी छेड़ेंगे कि कुछ लोगों ने इस पे भी साजिश की है। कब वो लोग तो माज़अल्लाह ऐसे थे कि माज़अल्लाह फिर वो किसी की मदद ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूं पागल हुए हो। करबला बयान करते हो तो ये भी कहते हो कि एक एक साहिल को 50-50 हज़ार देते थे। तुम्हारे हैदराबाद का फैक्ट्री का मालिक भी किसी फकीर को 50 हज़ार देता है? 500 की नोट देता है तो उछलता फिरता है, मैं 500 बांटता हूँ। नात खानों को भी नोट देते हो तो फटी हुई नोट देते हो। हालत ये लोगों की सखावत की। तो जो लोग खुद गरीब हो वो किसी को 50-50 हज़ार दे सकते हैं। उठा करके देखो उनकी सीरत, इमाम हसन 50 हज़ार देने, 50 हज़ार देने, इमाम हुसैन, और फिर साथ में लिख के देने माजरत हम तंग दस्त हैं इसीलिए इतना दिया, और होता तो और अता करते। जो तंग दस्ती में इतना देते हो वो कुशादगी में कितना देते हैं। अरे मैं कहता हूं अगर गरीब नवाज लोगों को बांट रहे तो ये हसनैन की खैरात बांट रहे। गौसे आजम की चौखट से कोई खाली नहीं जा रहा है तो ये हसनैन पाक की खैरात ही बट रही है। अरे जब बेटे इतने सखी है तो इनका बाबा कितना सखी होगा। ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, ये वो लोग हैं जिसको देते हैं देने वाला बना देते हैं। लेकिन मौला मुश्किल कुशा अपनी जमीन पर गए थे, किसी ने खबर दी शहीद हो गए उस्मान गनी, तो आए गुस्से में हसन हुसैन के दरवाजे पे होते हुए वो शहीद कैसे हुए। तो एक तमाचा इमाम हसन को रखा और सीने पे घूसा, इमाम हुसैन को मारा। ओ अली के बेटो, तुम्हारे होते हुए नबी का खलीफा शहीद कैसे हुआ। तब दोनों शहजादों ने कहा बाबा वो हमारे सामने से नहीं गए, वो तो छत फलांग करके गए और लोगों को इत्तला नहीं हो सकी। पता चला सच्चे मौलाइयों की पहचान ये, जब तक हम होंगे कोई उधर कुछ नहीं कर सके। ये मसलक दिया मौला मुश्किल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल 20 साल पहले तक सब अहले सुन्नत इसी तर्ज पे चल रहे थे। लेकिन जब से लोगों ने अकीदत को अकीदा समझ लिया तब से ये हालात हो गए। अकीदे और अकीदत में फर्क समझ लो। अकीदे के लिए दलील चाहिए और वो भी टूटी फूटी नहीं, और अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए कि मैं मेरे अब्बा को कह दूं ये वली है, कोई दलील की जरूरत नहीं क्योंकि अकीदत है। लेकिन काशी पाशा से भी कहूं कि आप भी वली माने, अल्लामा हसन से कहूं आप भी मान लें, अल्लामा रिजवान पाशा से कहूं आप भी मान लें, कहा ये नहीं हो सकता। आप अपनी अकीदत अपने पास रखें। अब इस अकीदत को अकीदा बनाओगे तो दलील लाना पड़ेगा, दोनों में फर्क है। तो अकीदे में हम पाबंद हैं, अकीदत में पाबंद नहीं है।
बस अकीदत इतना पाबंद है कि अकीदत की हद शरीयत को न तोड़े, बस इतनी। बाकी आप अपने पीर को गौस कहें, कुतुब कहें, अब्दाल कहें, मुबारक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि पूरी दुनिया इनको गौस माने, कहेंगे फिर दलील चाहिए। ऐसी बात है। तो जब से अकीदे पे तरजीह दी जाने लगी, ये हालात पैदा हुए और हमें पाबंद कर दिया गया। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, साद है, सईद है, तलहा है, जुबैर है, बिलाल है, अम्मार है। मेरे आका के गुल का हर फूल है जिसकी शान ऐसी है, उसे देखो तो ऐसा लगता है इस जैसा कोई नहीं। लेकिन दूसरा फूल कहता है इधर भी तो देख, तो पता चलता है कुछ और भी गुल खिले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत इस गुलिस्तां का नाम है। और हम सबको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक मानते हैं। महबूब इलाही का वही कौल, अल्लाह चाहे नसीर और निज़ाम चाहे खुसरो, इस पर अमल करते रहें। हम सूफिया के गुलाम हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एतदाल के मसलक को एतदाल के तौर पे पेश करूं, और मैंने उसकी पूरी कोशिश की, सच्चाई पेश करने की। जो अच्छी बातें थी मिन जानिबिल्लाह थी। अगर कोई गलती हुई तो ये मेरे नफ्स की शरारत है, जिस पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम